किसी भी तरह का शराब माफिया भी हो सकता है, बालू माफिया भी हो सकता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम है, कोई किसी भी तरह का अपराधी हो सकता है। और जो संपत्ति है उसकी, चाहे वो चल है या अचल है, उसको हम जब्त कर सकते हैं, कुर्की उसकी करवा सकते हैं माननीय न्यायालय के माध्यम से। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हमने कुल अब तक 18 प्रस्ताव तैयार किए हैं और उनको माननीय न्यायालय भेजा गया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पर अपराध की दुनिया से बनाए हुए अकूट संपत्ति को पुलिस ने जब्त करने का योजना बना लिया है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने कहा कि कुल 18 ऐसे अपराधियों का लिस्ट बनाया गया है, जिसमें कुछ सफ़ेद पोश हैं और कुछ शराब माफिया हैं और कुछ बालू माफिया हैं। इन सब की सूची बनाई गई है। विगत कुछ दिन पहले ही डीजीपी विनय कुमार ने 1100 लोगों की लगभग सूची तय की गई थी, जो पूरे बिहार में बनाया गया है। इन लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसी में एक नाम दानापुर विधायक रीतलाल यादव के करीबी की भी संपत्ति जब्त हो सकती है। पटना सिटी एसपी ने कुल 18 लोगों का लिस्ट बनाया है और आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि पटना सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप क्या कुछ कह रहे हैं। क्रिमिनल है जो अपराध की दुनिया से अकूट संपत्ति बनाए, तो उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई जो है पश्चिमी क्षेत्र में किया जा रहा है? इसमें हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी दिशा निर्देश प्राप्त हैं, क्योंकि इसमें नए जो आपराधिक कानून हैं वो लागू हैं। उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 है, तो उसमें हम लोग जो संपत्ति है उसकी, चाहे वो चल है या अचल है, उसको हम जब्त कर सकते हैं, कुर्की उसकी करवा सकते हैं माननीय न्यायालय के माध्यम से। और ये धारा इसीलिए लाई गई है, तो इसके तहत कार्रवाइयों हेतु प्रस्ताव बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं और जल्दी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हमने कुल अब तक 18 प्रस्ताव तैयार किए हैं और उनको माननीय न्यायालय भेजा गया है और इनका बराबर अब फॉलोअप किया जाएगा। और जो भी अपराधी हैं, जैसा आपने बताया था कि जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से इसकी कुर्की करवाई जाएगी। नाम है क्या इसमें? नहीं, जो भी अपराधी हैं, हमने आपको बताया ना, जो अपराधी हैं और पुलिस को लगता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या जांच के क्रम में कि किसी भी व्यक्ति ने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, तो कानून सबके लिए बराबर है, तो उनकी संपत्ति जब्त करवाई जाएगी माननीय न्यायालय के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने 18 प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और माननीय न्यायालय को चली भी गए हैं वो, उनका हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और उसमें जल्दी निर्णय आएगा। इसके अलावा और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें जो बड़े भूमाफिया हैं, इसके अलावा और भी कोई भी किसी भी तरह का शराब माफिया भी हो सकता है, बालू माफिया भी हो सकता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम है, कोई किसी भी तरह का अपराधी हो सकता है। और पुलिस को पता चलता है कि उसने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, तो उसकी संपत्ति को अटैच करके हम लोग माननीय न्यायालय में कुर्की करवाएंगे। इसमें विधायक का भी नाम है? इसमें चल रहा है, लिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी इसकी पूरी, वो आप देख सकते हैं उसको। बाकी का तो इसमें हम लोगों ने टोटल 18 लोगों की लिस्ट बनाई है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो लोग अवैध तरीके से अपराध की दुनिया में अकूट संपत्ति बनाए हैं, उन सब की संपत्ति को जो है पुलिस कुछ दिन में जब्त करेगा और न्यायालय में ये सूची जो है वो भेज दिया गया है। और न्यायालय के आदेश के बाद इन सब की संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जब्त किया जाएगा। आपको बताते चले कि अपराध की दुनिया से कई ऐसे लोग हैं जो अकूट संपत्ति बनाए हैं और इन सब पे पुलिस की पैनी नजर है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी।